आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं अपने पेड सेशन के लेक्चर्स इस चैनल में दिखाऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और मज़ीद आपको इस तरह के लेक्चर्स चाहिए तो आप लोगों ने हमें लाजमी सपोर्ट करना है। हमारे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, ताकि इस तरह के पेड सेशन के लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, क्योंकि आप लोगों को बताता चलूँ कि हम आप लोगों के लिए एक तो वीडियो अपलोड कर रहे हैं और दूसरा आप लोगों को पेड सेक्शन के फ्री लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग इतना काम नहीं कर सकते यार? अगर प्रमोट भी हमने करवाना है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोग लेक्चर्स अपलोड यूट्यूब पर फ्री में करें। तो एक तो हम लोग पेड सेशन के लेक्चर अपलोड करके नुकसान उठाते हैं, और दूसरा ये कि आप लोगों ने आप लोग सपोर्ट भी ना करें तो फिर हमें नुकसान डबल होता है। तो आप लोगों ने लास्ट भी हमें सपोर्ट करना है। और एक अहम बात बता दूं कि कंपोजिशन के हवाले से ये लेक्चर है, और ऐसे के हवाले से अगर परेशान है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों को बताता चलूँ, एक मल्टी टॉपिक ऐसे फॉर CSS डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखा गया है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है जी? ऐसा मज़मून जो मसाइल पढ़ाता है, और ये हर साल 3 से 4 CSS के ऐसे भी और PMS के और तहसीलदार के ऐसे भी आते हैं। अगर ये अगर एक ऐसे बाय करेंगे तो 600 ऐसे इसमें क्लियर होगा। अहम और सबसे अहम बात, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने कीवर्ड ऐसे वाला उठा के लिख देना है, और बाकी ऐसे सारा का सारा वही होगा। फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी रेलिवेंट, ठीक है। और इसमें पासिंग रेशो जो सी है वो 80% है। अगर आप 100% अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने CSS PMS और तहसीलदार के ऐसे को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। और ये 6 हिस्से कौन कौन से हैं जी? 6 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एक डोमेन है जी वुमेन और जेंडर। दूसरी डोमेन है जी डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ, रेगुलेशन ऑफ पावर। और तीसरी डोमेन है जी साइंस और मास कम्युनिकेशन, इस मास मीडिया इसमें शामिल है, और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। और चौथी डोमेन है सोशल इवल्स, जैसे कि दहशतगर्दी हो गई, बेरोज़गारी हो गई। पांचवी डोमेन है जी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप जानते हैं कि फ़लस्तीन इशू हो गया, ठीक है, कश्मीर इशू हो गया, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा छठा थीम जो उनसे है वो है जी, आपको बताता चलूँ, एजुकेशन। एजुकेशन के मतलब जितने भी ऐसे आएंगे, आपका एक ऐसे आपने जो तैयार किया है वही उठा के लिख देना है। आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखने का एक ख़ास तरीकाकार है, और कभी भी ये नहीं होता कि तरीकाकार अलग होता है, ठीक है। हर ऐसे को लिखने का तरीकाकार अलग है। डेमोक्रेसी के ऐसे को लिखने का तरीका अलग है, वुमेन के ऐसे को लिखने का अलग है, ठीक है। साइंस के ऐसे को लिखने का तरीकाकार अलग है। इस तरीके की वजह से मैंने 6 ऐसे लिखे हैं। अगर आप लोग वो 6 ऐसे तैयार कर लेते हैं, 6 ऐसे जो उनसे हैं वो एक माह में आपके तैयार हो जाते हैं। और PMS CSS और तहसीलदार का ऐसे आप लोग गारंटी के साथ एक माह में तैयार कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड सेशन के टीचर से चेकशुदा हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ पीडीएफ अभी तक कोई शेयर नहीं की गई है। उसकी वजह ये है कि जो मेरे पास पीडीएफ थी पहले, उनमें उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। उनको मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ। उनको मैं अपडेट करके उनमें जो चीज़ें मुझे ऐड करनी है, जैसे जो वोकेबुलरी ऐड करनी है नाउन के लिए, मैं वो ऐड करके फिर आपके साथ वो पीडीएफ शो करता हूँ। बाकी जो मैं क्लास में काम करता हूँ, जो यानी बोर्ड है, जो क्लास का बोर्ड है, यानी डिजिटल बोर्ड है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो अभी मैं सेंड कर देता हूँ टीम को, तो वो आपको सेंड कर देंगे। और बाकी जो टेस्ट आपको आज मिल गई होगी, और इस टेस्ट को हम अभी सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस सेंटेंस में कहाँ पे कौन सी मिस्टेक थी, या किसी सेंटेंस में हो सकता है कोई मिस्टेक ना हो। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने
कंसेप्ट अभी समझ लिए हैं सारे। अगर कोई न्यू कंसेप्ट आएगा जो हमने पहले नहीं पढ़ा होगा तो उसको मैं ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करूँगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हर हेयर्स आर कर्ली। हर हेयर्स आर कर्ली। हमने पढ़ा था कंसेप्ट हेयर्स में कि जब हेयर्स खूबसूरती दिखाने के लिए शो हो, ठीक है, ब्यूटी किसी कैरेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए शो हो, काउंटिंग के लिए शो ना करें, तब हम उसको एज एन सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तब हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो क्या हेयर्स नहीं होगा, क्या होगा, हेयर होगा। जब सिंगुलर नाउन आएगा वर्ब भी उसके साथ कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो इज आएगा, इज। हर हेयर इज कर्ली। नेक्स्ट है कि आवर एल्डर्स गिव अस मेनी एडवाइसेस। एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, उसको हम पिलर नहीं बना सकते हैं। यानी एडवाइस वर्ड है, एडवाइस वर्ड है, उसका हम पिलर नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल का हम पिलर नहीं बना सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, एडवाइस होगा, एडवाइस होगा। और दूसरी के जो मैनी है वो काउंटिंग वर्ड है, मैनी काउंटिंग वर्ड है, और काउंटिंग वर्ड हम उनके लिए यूज करते हैं जो काउंटेबल नाउन हो। यानी हम काउंटिंग उनकी करते हैं जो जो काउंटिंग काउंटेबल नाउन हो। अनकाउंटेबल नाउन की हम काउंटिंग नहीं करते हैं, तो उनको क्या क्वांटिटी में शो करते हैं, मैनी नहीं। इसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा, मच यूज करूंगा। थर्ड सेंटेंस है वो भी सेम है कि आई हैव मैनी वर्क टू डू। वर्क जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैं मैनी को यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैनी क्या है, काउंटिंग वर्ड है। मुझे क्या चाहिए, अनकाउंटेबल के लिए चाहिए। मैनी किसके लिए आएगा, काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। तो क्या होगा, मच वर्क टू डू, मच वर्क टू डू। सारा है सोल्ड ऑल हर फर्नीचर। अब फर्नीचर जो है ना वो फर्निश वर्ब से बना है, फर्निश, फर्निश वर्ब से बना है, फर्निश वर्ब से बना है। और जो नाउन वर्ब से बने, जो नाउन वर्ब से बने, जो नाउन वर्ब से बने वो हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। वो क्या होता है, हमेशा अनकाउंटेबल होता है। यानी जो नाउन वर्ब से बने वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन का हम जो है पिलर नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का हम पिलर नहीं कर सकते हैं। तो जगह क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, क्या आएगा, फर्नीचर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। सिमिलरली जो इंफॉर्मेशन है वो इन्फॉर्म वर्ब से बना है, इन्फॉर्म वर्ब से बना है। इंफॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्म वर्ब से बना है, और जो वर्ब से बने वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन का हम पिलर नहीं बना सकते हैं, इस वजह से इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है दी सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। जो सीनरीज है वो कैसा वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसका हम पिलर नहीं बना सकते हैं। तो फिर मैं क्या लिखूंगा कि सीनरी, ये सीनरी, IES नहीं आएगा, क्या आएगा, वाई आएगा, ये सीनरी। दी सीनरी ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। और यहाँ पे अगर अनकाउंटेबल नाउन है, नाउन जब अनकाउंटेबल है उसके साथ वर्ब भी हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। जैसा ये काउंटेबल अगर जो जैसा सब्जेक्ट होगा ऐसा वर्ब होगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और पिलर ऑब्जेक्ट, पिलर सब्जेक्ट, पिलर वर्ब। तो सीनरी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, उनका हम पिलर नहीं बना सकते। तो इसके साथ वर्ब भी जो कैसी यूज होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी कि दी सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। दी पीपल आर हार्ड वर्किंग, दी पीपल आर हार्ड वर्किंग। ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो कोई मिस्टेक ही नहीं है। दी पीपल आर हार्ड वर्किंग, पीपल पिलर है, उसके साथ आर आया है, हार्ड वर्किंग, ये तो सेंटेंस सही है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। द केटल्स, नेक्स्ट है कि द केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। केटल्स, अब केटल्स कैसा है, केटल, केटल वो वर्ड है जिसका सिंगुलर पिलर सेम रहता है। जैसे फिश है ना, फिश, फिश का सिंगुलर और पिलर सेम ही रहता है। सिमिलरली जो केटल है उसका भी सिंगुलर और पिलर जो है वो सेम रहता है। इसका हम पिलर जो है ना वो एस बना के नहीं करते, वो केटल पिलर ही होता है। क्यों, क्योंकि वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो कलेक्टिव नाउन है। तो ये ऑलरेडी क्या है, पिलर नाउन है। नेक्स्ट है कि आई
want a paper to write an application. I want a paper to write an application. पेपर ये डिस्कस करके आए कि पेपर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कोई काउंटिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम कोई काउंटिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो फिर मैं आ को हटा दूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि आई वांट अ शीट या पीस ऑफ पेपर, आई वांट शीट या पीस ऑफ पेपर। नेक्स्ट है कि आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। हमने पढ़ा था जो फ्रूट वर्ड है वो कैसा वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल का नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो उसके हम एंड में एस जोड़ नहीं सकते हैं। तो आई ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट है कि यू मस्ट कंटिन्यू यूर स्टडी, यू मस्ट कंटिन्यू यूर स्टडी। अब हम स्टडी को समझते हैं। स्टडी क्या है, वर्ब है। स्टडी, स्टडी कैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्टडी है, वर्ब है, स्टडी वर्ब है, या तो वर्ब है या फिर हम इसको स्टडी यानी पढ़ना, ठीक है। अगर पढ़ना यानी एक्शन को शो कर रहा है तो उस केस में क्या है, वर्ब है, या फिर हम रिसर्च को भी शो करते हैं, रिसर्च को हम स्टडी जो कहते हैं, कभी कभी रिसर्च के लिए भी यूज करते हैं हम स्टडी को, रिसर्च के लिए। तो मैं इसको कंसेप्ट का समझाता हूँ कि स्टडी यहाँ पे नहीं आएगा तो इसकी जगह पे कौन सा नहीं आएगा, करेक्ट कि इस सेंटेंस को कैसे करेंगे कि आई यू मस्ट कंटिन्यू यूर स्टडी। हमें किसकी ज़रूरत है, हमें नाउन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, हमें किसकी ज़रूरत है, हमें नाउन की ज़रूरत है। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब स्टडी तो वर्ब है, अब वर्ब से मैं नाउन कैसे बनाऊंगा कि स्टडी का नाउन क्या बनता है, स्टडीज बनता है। ये सारी क्या वोकेब है, ये सारी वोकेब इसके मैं आपको अपडेट करके जो पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ उसमें ये सारे होंगे। These news are false, these news are false। अब न्यूज कैसा वर्ड है, न्यूज, न्यूज कैसा वर्ड है, न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। जबकि दीज कैसा है, दीज कैसा है, दीज तो प्लूरल के लिए आता है, दीज किस के लिए आता है, दीज तो प्लूरल के लिए आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम दीज का यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, दिस, क्या यूज करेंगे कि दिस न्यूज। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी जो है वो कैसी आएगी, वो सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी, कि दिस न्यूज इज फॉल्स, दिस न्यूज इज फॉल्स। नेक्स्ट है कि दे गो टू गिलगत ड्यूरिंग समर वेकेशन, दे गो टू गिलगत ड्यूरिंग दी समर वेकेशन। ये सेंटेंस तो करेक्ट है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं मिल रही है, ये तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि हर स्पेक्टल्स इज वेरी नाइस, हर स्पेक्टल्स इज वेरी नाइस। तो इसमें जो मिस्टेक है वो ये कि स्पेक्टल्स कैसा वर्ड है, पेयर वर्ड है, ठीक है ना, पेयर वर्ड है। इसको हम कैसे यूज करते हैं, पेयर में यूज करते हैं। और जब कोई भी पेयर वर्ड हो उसके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, पिलर यूज करते हैं, क्योंकि पेयर वर्ड कैसा होता है, वो पिलर होता है ना। पेयर वर्ड कैसा होता है, उसके साथ हम वर्ब कैसे यूज करते हैं, पिलर यूज करते हैं, क्योंकि जो पेयर है, पेयर तो पिलर में होगा ना, पेयर सिंगुलर में नहीं होगा, दो होंगे तभी पेयर बनता है, और जो दो होते हैं तो सिंगुलर नहीं होंगे, पिलर हो जाएगा, पिलर हो जाएगा। तो उसके साथ हम वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, पिलर वर्ब यूज करेंगे। क्या है, हर स्पेक्टल्स आर वेरी नाइस, आर वेरी नाइस। नेक्स्ट है कि शी हैज़ आ 20 रुपीज़ नोट। ये तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करके आए हैं कि शी हैज़ आ 20 रुपीज़ नोट, यानी उसके पास एक नोट है 20 रुपए का, एक नोट है 20 रुपए का। यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, नोट है। जबकि 20 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, 20 रुपीज़ जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जो एडजेक्टिव होता है वो कभी प्लूरल नहीं बनता है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता, तो क्या होगा, 20 रुपी होगा, 20 रुपीज़ नहीं होगा, क्या होगा, 20 रुपी। सिमिलरली ही इज अ 60 years ओल्ड मैन, यानी एक कोई शख्स है जो 60 साल का है। मैन जो है वो क्या है, नाउन है, मैन नाउन है। तो जो 60 years ओल्ड है ये क्या एडजेक्टिव है, ये हमें मैन के बारे में बता रहा है कि मैन क्या है, 60 years ओल्ड है। तो जो एडजेक्टिव है वो कभी प्लूरल नहीं बनता, वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो 60 years नहीं होगा, क्या होगा, 60 year होगा, 60 year। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई अ 5 man कमेटी हेड आ 3 hours मीटिंग yesterday,
अब 5 मेन कमेटी में, यानी एक कमेटी है जो कि कितने की है, 5 लोगों की है। एक कमेटी है 5 लोगों की। अब कमेटी जो क्या है वो नाउन है। कमेटी कैसा वर्ड है, वो नाउन है। अब एक कमेटी है वो उसमें कितने 5 मेन है, 5 मेन है। यानी क्या, कमेटी के बारे में बता रहा है। 5 मेन क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। 5 मेन किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, मेन करेंगे, मेन। ठीक है। अब 5 मैन कमेटी हेड अ 3 आवर्स मीटिंग, यानी उनकी एक 3 घंटे की मीटिंग हुई थी। एक 3 घंटे की मीटिंग हुई थी। मीटिंग भी कैसा नाउन है, मीटिंग जो कैसा वर्ड है, वो नाउन है। नाउन है तो 3 आवर्स क्या कर रहे हैं, वो पिलर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। और एडजेक्टिव जो है वो कभी पिलर नहीं होता, वो कभी पिलर नहीं होता, तो क्या होगा, 3 आवर, 3 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ऑल पार्टीज मीटिंग was called to consider the drought situation in the country. सिमिलरली इसमें क्या है, जो मीटिंग है, मीटिंग क्या है, एक मीटिंग किसकी, सारी पार्टीज की। एक मीटिंग किसकी, सारे पार्टीज की। जो एन है वो किसके लिए आया है, वो आल के लिए आया है। यानी आल से पहले, आल क्योंकि ऐसा वर्ड है, वोवल है, वोवल साउंड दे रहा है, तो इस वजह से हम क्या यूज कर रहे हैं, एन यूज कर रहे हैं। एन यूज करें कि एक मीटिंग थी सारी पार्टीज की, तो मीटिंग क्या हुआ, वो मेन नाउन है हमारा। हमारा नाउन क्या है, मीटिंग है। और जो आल पार्टीज है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। कि मीटिंग किसकी, आल पार्टीज की है। जब एडजेक्टिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो कभी बिल्डर नहीं होगा, यानी पार्टीज नहीं होगा। यानी कि पार्टीज नहीं होगा, क्या होगा, पार्टी होगा। ये आल पार्टी, आल पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है कि देयर इज टू वेज ट्रैफिक हेयर सो नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक ब्लॉकेज। सेम के ट्रैफिक जो है वो क्या है, मेन नाउन है। ट्रैफिक कैसा नाउन है, मेन नाउन है। टू वेज क्या है, एडजेक्टिव है। टू वेज क्या है, एडजेक्टिव। ट्रैफिक के बारे में बताया, ट्रैफिक कैसी है, टू वेज है। तो जो एडजेक्टिव है वो प्लूरल नहीं होता, तो क्या होगा, टू वे होगा, टू वे। आई ब्राउट माई फर्नीचर्स बाय गुड्स ट्रेन, हम पहले करके आए हैं। जो फर्निश से बना है, वर्ब फर्निश से फर्नीचर बना है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम जो है, अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो क्या होगा, फर्नीचर होगा। I saw two beautiful fishes in the pond. I saw two beautiful fishes in the pond. फिश का जो प्लूरल भी फिश ही बनता है। फिश का प्लूरल फिश ही बनता है। जो फिशेस होता है ना, उसकी मीनिंग चेंज होती है। उसकी मीनिंग चेंज होती है कि यानी मुख्तलिफ टाइप्स की जो फिश हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फिशेस कहते हैं। उनकी मीनिंग जो है वो चेंज है। अगर फिश का मुझे प्लूरल बनाना हो तो उसका प्लूरल नहीं बनता, यानी कि सेम रहता है। बनता क्या है कि सेम रहता है। दोनों का सिंगुलर प्लूरल दोनों में फिश जो है वो सेम रहता है। आई सा टू ब्यूटीफुल फिश, फिश फिश होगा, फिशेज नहीं होगा। थॉमसन्स पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। थॉमसन्स पोएट्रीज, पोएट्री कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं करते हैं, तो क्या होगा, पोएट्री होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी, वो भी सिंगुलर यूज होगी। जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होगी, कि इज होगा। थॉमसन्स पोएट्री इज वेरी चार्मिंग, इज वेरी चार्मिंग। नेक्स्ट है कि इज योर सीजर्स डल, इज योर सीजर्स डल। सीजर कैसा वर्ड है, पेयर, पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड है। और पेयर वर्ड जो है वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। क्योंकि पेयर में जब पेयर वर्ड प्लूरल में है तो जो वर्ब आएगी आएगी, हम जब वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल में यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिंगुलर क्यों यूज की हुई है, हम यूज करेंगे आर यूअर सीजर्स डल। नेक्स्ट है कि लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। लाइट कैसा वर्ड है, सिंगुलर है। लाइट कैसा वर्ड है, सिंगुलर है। तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होगी। जब वर्ब ट्रेवल जो है वो प्लूरल वर्ब है, इसकी सिंगुलर हम कैसे बनाएंगे कि वर्ब के एंड में सफिक्स एस को जोड़ देंगे, तो कैसी बन जाएगी, सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। नेक्स्ट है कि ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माय हाउस हैज बीन स्टोलन। तो क्या फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर होगा। अ पोइट एंड राइटर डेड, अ पोइट एंड राइटर डेड। अब इसको हम समझते हैं कि एक ही इंसान है जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी वन पर्सन में टू क्वालिटीज हैं। एक शख्स में दो क्वालिटीज हैं, कि एक शख्स है वो पोइट भी है, वो राइटर भी है। यानी एक शख्स में दो क्वालिटीज हैं कि वो पोइट भी है, राइटर भी है।
तो उसके लिए एक ही शख्स है, जब एक ही शख्स की बात हो रही है तो हम आर यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि एक ही शख्स है। अगर प्लूरल होता है, यानी दो शख्स होते या ज़्यादा होते तो हम आर यूज़ करते हैं। बात एक ही शख्स की हो रही है, एक ही शख्स है जो पोइट भी है और राइटर भी है। अगर ये ऐसे होता सेंटेंस कि आप पोइट, यानी कोई और आर्टिकल यूज किया होता, एंड अ राइटर, अ पोइट एंड अ राइटर। अब क्या है कि दो क्वालिटीज हैं, पर्सन भी दो हैं, कि एक पर्सन जो है वो पोइट है, दूसरा राइटर है। एक पर्सन जो है वो पोइट है, दूसरा जो है वो राइटर है। अब शख्स कितने हो गए, दो हो गए। जब पर्सन दो हो गए तो हम वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे कि आर डेड, आर डेड। नेक्स्ट है कि द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस इशू, द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। जब डिवाइडेड की बात हो रही है, जब कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड का सेंस देता है, तब हम वर्ब कैसे यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। सिंगुलर जब देते हैं जब यूनाइटेड की बात हो, लेकिन बात यहाँ किसकी है, डिवाइडेड की है, तो क्या होगा, द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। नेक्स्ट है कि मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट की बात हो रही है, तब सब्जेक्ट की बात हो रही है, तब हम उसके साथ कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर उसको यूज करेंगे, प्लूरल हम उस यूज नहीं करेंगे कि मैथमेटिक्स इज। नेक्स्ट है कि माय सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ दी पुअर। सिंपैथी कैसा वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्या रखेंगे, उसको सिंगुलर रखेंगे, सिंपैथी रहेगा। सिंपैथी जब अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी कि माय सिंपैथी इज ऑलवेज विथ दी पुअर। नेक्स्ट है कि द मदर बोथ कैरीड हर सन एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस। The mother both carried her son and daughter from the burning house। ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है, लेकिन ये यहाँ नाउन में कैसे आ गया, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन। हम इसको प्रोनाउन में पढ़ेंगे कि जो कैरिड पहले आएगा, पहले कैरिड को हम लिखेंगे, उसके बाद जो है ना, उसके बाद बोथ को लिखेंगे। ये नहीं क्या, द मदर कैरिड बोथ हर सन एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है कि माय सिस्टर सर्व्स इन बॉयज स्कूल। क्या एक स्कूल, एक बॉय का स्कूल है क्या, यानी बॉयज स्कूल, एक लड़के का स्कूल, एक लड़के का स्कूल नहीं, ज्यादा लड़कों का स्कूल है। जब ज्यादा लड़कों का स्कूल है तो हम क्या लिखेंगे, बॉयज स्कूल। ये बॉयज स्कूल हमने एपोस्ट्रोफी के केस में पढ़ा था कि जब एस पे कोई वर्ड एंड होता है तो हम क्या सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, तो मीनिंग किसकी देता है, का की, के की मीनिंग देता है, एपोस्ट्रोफी उसकी मीनिंग देता है। ये हमने पोजीशन में सारा पढ़ के आए हैं, आज हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज स्कूल, लड़कों के स्कूल में, ठीक है, लड़कों के स्कूल में, एक लड़के के स्कूल में नहीं, ज्यादा लड़कों के स्कूल में। नेक्स्ट है कि शायद एंड जायद्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हेयर। जब बात एक ही घर की हो रही है, जब बात एक ही घर की हो रही है कि शायद और जायद दोनों का घर एक ही है, जब एक ही की बात हो रही है तब जो है ना एपोस्ट्रोफी सेपरेट क्यों यूज करेंगे, तब एपोस्ट्रोफी सेपरेट क्यों यूज करेंगे, तब तो ज्वाइंट की बात हो रही है ना। ज्वाइंट में हम क्या करते हैं, जो दूसरे वाला है एंड वाला होता है ना, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, पहले वाले के साथ हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि देयर आर मेनी न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। देयर आर मेनी न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। न्यूज कैसा वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम काउंटिंग वर्ड जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम ये क्या यूज करेंगे, हम मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले। कि देयर, देयर इज भी, आर भी नहीं आएगा, क्या होगा, इज आएगा। देयर इज मच न्यूज पब्लिश इन लोकल पेपर। नेक्स्ट है कि द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स। द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स। जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स नहीं होता, हमें क्या होता है, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता। इन जो 26 जो हमारे लेटर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता। नेक्स्ट है कि ही गोट ओनली पासिंग मार्क्स। ही गोट ओनली पासिंग मार्क्स, इस कंसेप्ट को हम समझते हैं कि पासिंग मार्क्स, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम सही कैसे करेंगे, इसको अभी हम समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैंने वर्ड फ्रेज लिखता हूँ एक, कि फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग फ्लाइंग बर्ड्स यानी उड़ते हुए पंखी, ठीक है, उड़ते हुए। बर्ड्स कैसे हैं, उड़ते हुए पंछी, ठीक है, फ्लाइंग बर्ड्स। तो क्या फ्लाइंग क्या कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है। फ्लाइंग क्या कर रहा है, एक्शन को
शो कर रहा है कि कुछ बर्ड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। या फिर एक और मैंने फ्रेज लिखा कि रनिंग स्टूडेंट्स, यानी क्या, दौड़ते हुए स्टूडेंट्स। अब रनिंग क्या है, रनिंग एक्शन को शो कर रहा है, अब मैंने यहाँ लिखा है पासिंग मार्क्स, क्या मार्क्स पास हो रहे हैं, मार्क्स जो है वो क्या पास हो रहे हैं, तो पासिंग यहाँ पे एक्शन को शो नहीं कर रहा। यहाँ पे पासिंग जो है वो एक्शन को शो नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पासिंग वर्ब नहीं है, बल्कि एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, क्योंकि मार्क जो है वो क्या है, मार्क्स क्या है, नाउन है, नाउन। और मार्क्स के बारे में बता रहा है, क्या मार्क्स कैसी, पास वाली मार्क्स, यानी कितनी मार्क्स, पास वाली मार्क्स। तो हम क्या यूज करेंगे, तो एडजेक्टिव का तो हम आईएनजी या उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं, हम सिंपल लिखते हैं पास मार्क्स, या गुड मार्क्स भी लिख सकते हैं इसको करेक्ट करके, कि ही गोट ओनली गुड मार्क्स, ही गोट ओनली गुड मार्क्स। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि अली वाज ट्रू टू हिज वर्ड्स, जब वर्ड्स प्रोमिस के सेंस में आए, तब हम उसका प्लूरल यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं, क्योंकि प्रोमिस के केस पे क्या होता है, वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और वर्ड क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जब डिस्टेंस यूनाइटेड की बात हो रही है, कहीं हमें सेंस नहीं मिल रहा है कि डिवाइडेड की बात हो रही हो, कुछ डिस्टेंस ऐसे हो, कुछ दूसरे तरीके से हो, इन डिस्टेंस डिवाइडेड तो नहीं है। डिस्टेंस जब डिवाइडेड नहीं है, एक ही डिस्टेंस है, तब उसके साथ हम वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करते हैं कि 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट है दे वांट 2 डजन्स एप्पल, हाँ इसमें भी सेम मिस्टेक है कि एप्पल्स कैसा है, नाउन है, एप्पल्स क्या है, नाउन है, एप्पल्स नाउन है, तो जो 2 डजन है वो क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता, तो क्या होगा, 2 डजन एप्पल्स। आई वांट 2 पेयर ऑफ वाइट शूज, आई वांट 2 पेयर ऑफ वाइट शूज। अब इसमें क्या है कि टू पेयर, हमारा जो मेन है, हमारा पेयर क्या है, नाउन है हमारा, ऑफ क्या है, प्रोपोजिशन है, ऑफ प्रोपोजिशन से मैं लिखता जाता हूँ कि ऑफ क्या है, प्रोपोजिशन है, ऑफ प्रोपोजिशन है, वाइट शूज। अब वाइट शूज क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, वाइट शूज क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका इस प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी शूज, और शूज जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, वाइट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब जो ये वाली प्रोपोजिशन वाली है, ये क्या होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये हम पहले पढ़ के आए हैं, ये क्या होगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये क्या होगी, हमारे लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। तो हमारा काम किसके है कि आई वांट 2 पेयर। अब टू जब काउंटिंग वर्ड प्लूरल है, तो उसके साथ नाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, तो क्या होगा, आई वांट टू पेयर्स। जब काउंटिंग वर्ड, तो काउंटिंग काउंटिंग प्लूरल, काउंटिंग वर्ड प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, आई वांट 2 पेयर्स। नेक्स्ट है कि अहमद हैज फिनिश 2/3, इसमें भी सिमिलर सेम ही मिस्टेक है, 2/3, टू कैसा है, काउंटिंग वर्ड है, कैसा प्लूरल है, उसके उसके सामने हम नाउन भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, कि 2/3 हो जाएगा, 2/3। नेक्स्ट है कि चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, चेयर्स लेग्स, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम एपोस्ट्रोफी इसका यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ लिविंग थिंग के लिए करते हैं। तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, कि लेग्स ऑफ, तो मैं करेक्ट कैसे करूंगा, ये लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, लेग्स ऑफ द चेयर, या लेग्स ऑफ दिस चेयर हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन। नेक्स्ट है गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। हम किसी से भी मिलते हैं ना, तो हम गुड नाइट नहीं कहते, हम किसी से मिलेंगे तो उसको ऐसे थोड़ा ना कहेंगे कि गुड नाइट, चाहे मैं रात के 2-3 बजे मिलूँ, चाहे 4 बजे मिलूँ, चाहे 5 बजे मिलूँ, सुबह के मैं जिस वक्त भी मिलूँ किसी से, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मी। मिलते वक्त हम हमेशा रात में क्या कहेंगे, कि गुड इवनिंग, चाहे रात के 2 बज रहे हो, चाहे रात के 3 बज रहे हो, तो मैं क्या कहूँगा कि गुड इवनिंग, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। देर इज नो स्पेस इन दी कार, स्पेस और हम रूम में समझते हैं, ये वोकेब है इसकी, नाउन की, कि हम समझते हैं कि स्पेस और रूम में क्या डिफरेंस है इसमें, स्पेस और रूम में हमें क्या चाहिए, जगह चाहिए, किसम के लिए, बैठने के लिए। अभी हम समझते हैं, मैं कार बना लूँ, इसको कार मुझे बनाना तो नहीं आती वैसे, हाँ एक छोटी मोटी, ये हमारी कार हो गई, अब सेंटेंस क्या कह रहा है कि
देयर इज नो स्पेस इन द कार। अब फर्ज करें कि यहाँ पे एक बंदा बैठा है, यहाँ पे दूसरा बैठा है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा है, उसके सामने कोई और बैठा है, इतने 4 जने हो गए। अब कार में कोई जगह नहीं है बैठने के लिए, तो यहाँ पे सेंटेंस को मैं पढ़ूँ कि देयर इज नो स्पेस इन द कार, यानी कार में कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। तो स्पेस तो यहाँ भी मौजूद है, स्पेस यहाँ मौजूद है, उसको यहाँ बिठा दें। स्पेस यहाँ मौजूद है, उसको यहाँ बिठा दें। स्पेस यहाँ मौजूद है, उसको यहाँ बिठा दें, यहाँ बिठा दें। यहाँ सारी ऊपर खाली पड़ी है, इसको यहाँ बिठा दें। स्पेस यहाँ पे खाली है, यहाँ पे बिठा दें। तो हम समझते हैं जो रूम है इस सेंस में क्या होगा कि करेक्ट क्या होगा कि रूम, देयर इज नो रूम इन द कार, यानी कोई जगह बैठने के लिए, यानी किसी पर्पज के लिए यूज हो। अब उसको जगह चाहिए बैठने के लिए, सीट चाहिए उसको, उसको कोई जगह नहीं चाहिए, उसको एक पर्पज वाली मीनिंगफुल, यानी क्या उसको सीट चाहिए बैठने के लिए। जब बैठने के लिए सीट चाहिए या पर्पस की बात करते हैं तब हम क्या रूम यूज करते हैं। स्पेस तो हम जगह के लिए यूज करते हैं, स्पेस तो कहीं पे भी मौजूद हो सकती है। नेक्स्ट है कि वी शुड हेल्प दी पुअर्स। ये आर्टिकल का कंसेप्ट है कि वी शुड हेल्प दी पुअर्स। जो पुअर्स हैं उसके साथ हमने दी यूज करते हैं। जब हम उसके पुअर के साथ हम डी यूज करते हैं, वो ऑलरेडी जो है ना वो एक कम्युनिटी को शो करता है, वो ऑलरेडी एक कम्युनिटी को शो करता है कि आल पीपुल, यानी आल पुअर। अगर मैंने दी पुअर लिख दिया तो आल पुअर, मैंने अगर दी रिच लिख दिया यानी क्या आल रिच। तो सबकी बात हो रही है, तो उसको पिलर बनाने की दोबारा जरूरत नहीं है, कि सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना, उसको दोबारा पिलर बनाने की जरूरत नहीं है जब उसके साथ एक मरतबा मैंने दी यूज कर दिया। यानी दी जो हम किसी नाउन से पहले यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो दी पुअर कर रहे हैं, दी रिच, यानी क्या वो पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, पूरी कम्युनिटी को ऑलरेडी शो कर रहा है, वो पिलर हो गया ना, पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है। अब कितनी हम जो सुपरफ्लुअस को बनाएंगे कि दी पुअर्स, तो पुअर के साथ हमने दी यूज करके क्या किया, पूरी कम्युनिटी को शो कर दिया है, ये सारे जो पुअर लोग हैं। नेक्स्ट है कि शी लेफ्ट फॉर कराची एट 8:30 ओ क्लाक। ओ क्लाक का कंसेप्ट ये है कि हम हमेशा जो राउंड फिगर्स के लिए यूज करते हैं, राउंड फिगर्स, यानी 8 ओ क्लाक कहेंगे, 9 ओ क्लाक कहेंगे, 8 ओ क्लाक कहेंगे, 7 ओ क्लाक कहेंगे, 6 ओ क्लाक कहेंगे, ठीक है। राउंड फिगर्स के लिए हम यूज करते हैं, राउंड फिगर्स के लिए हम ओ क्लाक यूज करते हैं। जब बात होगी ना राउंड क्लाक से हटके, यानी 7:15, ठीक है, 9:30, या बात होगी कि 6:45, तब हम ओ क्लाक यूज नहीं करते, तब हम यूज करते हैं एम या पीएम, तब हम यूज करेंगे एम या पीएम। नेक्स्ट है कि वन ऑफ हिज सन इज अ टीचर। जब सिलेक्शन हो रही है, ऑफ यहाँ पे क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, और एक में से सिलेक्ट नहीं करेगा ना, सिलेक्ट के एक बेटा उसका, एक बेटे में से एक बेटा जो है उसका टीचर है, तो हम सिलेक्ट किस में से करते हैं, प्लूरल से करते हैं, यानी ज्यादा में से करते हैं, तो क्या होगा वन ऑफ हिज सन्स, वन ऑफ हिज सन्स इज अ टीचर। नेक्स्ट है कि अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक बता रहा है कि एक बुक की बात हो रही है। जब बुक की बात हो रही है, जब बुक एक है, जब बुक कैसी है, एक बुक है, जब बुक एक है तो उसके साथ वर्ब हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे ना, यानी अमेजिंग स्टोरीज नाम है एक बुक का, अमेजिंग स्टोरीज एक बुक का नाम है, एक बुक का नाम है, जब सिंगुलर है यानी सिंगुलर वही ना, एक ही है, एक ही है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, आर यूज नहीं करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन के दिस इज माय सन्स इन लॉ हाउस। जब ऐसे करते हैं, यानी जो कंपाउंड नाउन होता है हमारे पास, जब उसका हम एपोस्ट्रोफी उसके साथ यूज करते हैं तो हम लास्ट में एंड करते हैं, लास्ट के एंड में, यानी क्या लास्ट में हम एपोस्ट्रोफी इसका यूज करते हैं कंपाउंड नाउन में, ये हम पीछे पढ़ के आए। यहाँ हमारी जो बेसिक टेस्ट थी वो हमारी कंप्लीट होती है, और कल हम एडवांस नाउन की टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें तकरीबन 60 क्वेश्चन हैं मैंने उसमें किए हैं, कवर किए हैं, 60 एडवांस के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। आज हमने बेसिक जो टेस्ट थी नाउन की वो कंप्लीट की, और पीडीएफ भी मैं आपके साथ जल्द शेयर कर दूंगा। और अभी कल से, कल तो ईद है, कल देखूंगा मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूं इसकी टेस्ट का, अगर कल ना हो सके तो वेट करना पड़ेगा आपको परसों का। और परसों से हम नाउन की टेस्ट को भी हम जारी रखेंगे, यानी नाउन की 2, 3, 4, 5 जितनी हम मैक्सिमम टेस्ट कर सकते हैं करेंगे, और पास्ट पेपर से भी जो क्वेश्चंस हैं मैं उनमें उनको भी ऐड करता हूँ। और जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन हम इसके साथ जो है ना स्टार्ट कर देंगे, यानी जो टेस्ट होगी
टेस्ट मैं आपको सेंड कर दूँगा, यानी आपको टीम मेरी सेंड कर देगी और उसका सॉल्यूशन मैं शाम में जो है ना रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूँगा और प्रोनाउन का लेक्चर भी आपके साथ में शेयर कर दूँगा। ये नोट्स CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है। और आपको बताता चलूँ, मैं खुद CSS को पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने रीचेक इसलिए करवाए हैं कि शायद इंसान होने के नाते अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो पेड सेशन के टीचर्स इस गलती को पकड़े और स्टूडेंट्स से ये गलती ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी कांटेक्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।